दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार एसएससी की परीक्षा होती है, उसके बाद उसका पेपर लीक होता है। बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसके बाद उसका पेपर लीक होता है। लेकिन इसके बाद उन अभ्यर्थियों पर क्या बीतता है, ये कौन समझता है, ये कौन जानता है। खास करके एक महिला अभ्यर्थी जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, पूरा अपना घर बार छोड़ करके एक हॉस्टल में रहती है, और उसके बाद इन आयोगों के लिए तहत जो परीक्षा शुरू होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो परीक्षाएं होती है, उसकी तैयारी करती है, दिन रात मेहनत करती है। लेकिन इसकी परेशानी को समझने वाला कौन है। परेशानी इसकी तब और बढ़ जाती है जब परीक्षा देकर लौटती हैं ये लड़कियां, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो चुके हैं। इनका जो दोहरा मार है इनके ऊपर जो पड़ता है, इसे समझने वाला वाकई में कोई नहीं है। हम पहले सुनाएंगे आपको ये बच्चियां कैसे रहती हैं हॉस्टल में, और कैसे परीक्षा की तैयारी करती हैं। इनके घर से क्या क्या दबाव होता है, सामाजिक दबाव कितना इन पे होता है। सबसे पहले तो घर से बाहर रहना ही इनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर बाहर आती भी हैं अपने घर के सपोर्ट से, तो फिर अगर इस तरह का वाक़या होता है तो इन्हें जवाब देना ही पड़ता है। लड़कों के साथ कुछ इस तरह की जो परेशानियां हैं वो कम होती हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जिसके बदौलत ये यहाँ टिकना, बहुत दिन तक टिक पाना बड़ी मुश्किल होता है। पहले सुनिए इनकी दास्तां, सुनिए क्या कहती हैं ये। देखिए, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, खास करके लड़कियों के लिए, ठीक है ना। मतलब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम मिलता है और लिमिटेड टाइम में भी वो नहीं हो पाता है, तो एक जो होता है मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। एक मतलब क्वेश्चन, मतलब एक तो ये फॉर्म भी कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगे पर है कि हाँ, हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। लेकिन ये पेपर लीक हो जाने से लोगों का मनोबल और ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इससे पेपर लीक हो जाने के वजह से, उम्र ज़्यादा हो जाने के वजह से लोग फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, और आगे फिर लगता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर इसकी वजह से फिर लोग, कुछ कुछ बच्चे लोग होते हैं कि जो कि गलत स्टेप ले लेते हैं। तो बहुत सारा प्रभाव भी पड़ता है, बहुत सारा खामियाजा भी उठाना पड़ता है बच्चों लोगों को। मेरा मानना ये है कि आयोग इन सभी चीज़ों से ये सब बात रख करके अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यदि उनको पता है कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, तो वो सभी लोग कोई ना कोई ऊंचे पदाधिकारी लोग ही कर रहे हैं, तो सभी को पता ही होगा। लेकिन फिर भी बचना चाह रहे हैं, ताकि वो जो कर रहे हैं वहाँ से नहीं, किसी और से पता चले कि हाँ वो लोग कर रहे हैं, और उस पर दबाव बने। तो फिर मतलब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये ऐसा कुछ प्रस्ताव रख रहे हैं। हाँ, मतलब यही है कि यदि ये किसी और के माध्यम से मिलता है, तो वो लोग उसको धमका करके, डरा कर करके कि नहीं नहीं करना है, चाहे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो ये सब इसमें पदाधिकारी लोग मतलब बचना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से, अपने आप को मतलब उस चीज़ से हटाना चाह रहे हैं, और दूसरे के सर पे ये चीज़ डालना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हो रहा है। आज जो है हम लोग का जो है ट्विटर कैंपेन चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी बिहार एसएससी की ये लोग की क्या स्थिति है। ये लोग बिल्कुल जो है हर समय ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग की भविष्य की सवाल है, और हम लोग बीपीएससी से ही कंटिन्यू मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। तो यदि ये बीपीएससी में सीबीआई जांच हो गई रहती, तो शायद हम लोग को बीएसएससी के लिए ऐसा दिन हम लोग को देखने के नहीं मिलता। तो मेरी सरकार से यही कहना है कि आप एक बार सीबीआई जांच करवाएं, और जो है इसकी जो कलंक लगी है बिहार पर, तो इसको कम से कम कलंक से आप बचाएं। मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से। हम लोग ने ट्विटर कैंपेन चला रही हूँ अभी, मतलब तमाम जो गर्ल्स लोग भी है सारे मतलब बढ़ चढ़ कर सभी हिस्सा ले रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आयोग जो है, जब सोशल मीडिया पर जब क्वेश्चन पेपर वायरल है, तो ये आयोग खुद क्यों नहीं निकाल रही है सोशल मीडिया पर से क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे को डराया धमकाया जा रहा है, बच्चे जो है डर से वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो क्या ये जो है एक पदाधिकारी भी तो मतलब क्वेश्चन पेपर वायरल किए हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं आप उसको जांच करा लेते हैं। आप खुद निकालिए, देखिए ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है, ये जो है थर्ड पाली की क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। और ये जो है क्वेश्चन पेपर आपकी जो है, ये सेकंड पाली की क्वेश्चन पेपर है।
आप देखिए थर्ड पाली और सेकंड पाली सबकी ये क्वेश्चन पेपर वायरल है, तो फिर इनको एग्जामिनेशन रद्द करके और इसको सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है सरकार को। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक आयोग जो है एक नोटिस जारी की है कि बच्चे जो है ये प्रूफ दे और वो अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस दे। तो मैं आयोग से ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे जो है डर से वहाँ आपके पास नहीं जाएंगे। और आपसे मैं ये एक और प्रश्न कर रही हूँ कि जब एक क्वेश्चन की आप गोपनीयता नहीं रख सकते तो बच्चे का जो है कॉन्टैक्ट नंबर और आप एड्रेस का कैसे गोपनीयता रखेंगे, पहले बताइए। एक थाना भी है, वो कोई नोटिस जारी करती है तो उसमें देती है कि मैं आपके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को गोपनीयता रखूँगी, मतलब रखूँगा चाहे जो भी है। तो आपसे मैं कैसे आशा करूँ कि आप जो है किसी बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आप गोपनीयता रखेंगे। आप खुद ये सोशल मीडिया पर टोटल क्वेश्चन है, आप खुद निकालिए और संज्ञान लीजिए और एग्जामिनेशन रद्द करके और जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच सिर्फ बीएसएससी नहीं है, बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों के लिए है। आप सीबीआई आप लोग जांच कीजिए। देखिए हम लोग कितने कष्ट से पढ़ाई करते हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, मेरे तो माता पिता भी नहीं है, मैं वर्क करके मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, वर्क करके पढ़ाई करती हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति है कि मुझे वर्क भी नहीं मिल रहा है और मैं हर मंथ कर्ज पैसे लेकर तो मैं हॉस्टल में अभी फ़िलहाल रह रही हूँ। आप बताइए, आप लोग की जो ऐसी रवैया रहेगी तो कौन ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग के समाज की ताना बाना सहनी पड़ती है। 8 साल की बाद वैकेंसी आती है और वो तो है ऐसी वैकेंसी 8 साल बाद तमाम स्टूडेंट की जवानी को नीलाम कर देने के बाद ये वैकेंसी आती है। उस पर से आप सही तरीक़ा से एक पेपर मतलब नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप लोग किस लिए सत्ता में है, ये पदाधिकारी इतने क्यों बैठे हैं, इतने प्रशासन क्यों है। हम पूछते हैं कि इतने प्रशासन क्यों है, इस सत्ता में इतने जो बैठे हैं सारे पक्ष विपक्ष सभी नेता, ये किस काम के लिए बैठे हैं कि जो आप सही तरीक़ा से एक क्वेश्चन पेपर को आप सही तरीक़ा से कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। यानी शिक्षा माफिया आपसे मतलब मजबूत है, आपकी जो सिस्टम पर कहीं ना कहीं वो भारी है। इसका मतलब आप शिक्षा माफिया से डर रहे हैं, इसलिए आप लोग कदम नहीं उठा रहे हैं। आप लोग जो है बच्चे को भविष्य के लिए जो है आप लोग सीबीआई जांच कीजिए। हम लोग को सीबीआई जांच द्वारा ही इस बिहार के बच्चे को न्याय मिलेगा, नहीं तो बिहार के बच्चे इसी तरह जो मेधावी छात्र है वो रोड पर रहेंगे और जितने जो भ्रष्टाचार के थ्रू जो भी जाएंगे वही आगे चलकर केवल भ्रष्टाचार ही करेंगे। अब कल का एक रिपोर्ट है वनरक्षी, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, देखिए इस काम में संलिप्त है, तो वो भी वनरक्षी जिस पोस्ट पर है वो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से उसकी सिलेक्शन हुई होगी, तब वो जो है सारे कैंडिडेट को लेकर गया होगा, दूसरे पैसा फिक्स करके वो उसका सेटिंग करवाया होगा। तो आप खुद देखिए अभी जो भी पकड़ा रहे हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। रंजीत रजक को देखिए खुद जॉब कर रहे हैं और खुद जो है वो बाहर सकारे भी है कि बाहर क्वेश्चन कॉपी ले जाकर लिखवाई जाती है, फिर किस आधार पर उनको जो है सरकार उनको बेल दे देती है, रिहा करवा देती है, सोचने वाली बात है। तो आप देखिए सारे इन्वॉल्व है इसमें। आप लोग से हम लोग को यही विनती है कि आप लोग को मतलब एग्जाम रद्द करके इसको जांच करवाए, सही तरीका से जांच करवाए। तो सुना आपने कि किस तरह से ये बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद अगर ये नौकरी कर लेती हैं तब तो जय जयकार है। दुर्भाग्यवश अगर ये फेल्यूर होकर वापसी कर लेते हैं अपने घर तो फिर इन्हें इतने ताने दिए जाते हैं कि उसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी के दौरान पढ़ाई करने के बाद अगर परीक्षा देने के बाद जिस तरह विजुअल में देख रहे हैं क्या आंदोलन का पूरा माहौल चल रहा है, किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, किस तरह से लाठीचार्ज हो रहे हैं, और ये अभ्यर्थी जो हैं, ये खास करके महिला अभ्यर्थी जो हैं, इन पर क्या गुजरता होगा शायद ही कोई समझ सकता है। नेता प्रतिपक्ष का बयान भी लगातार आ रहा है इनके बिहाफ में। ये कह रहे हैं कि भाई इन अभ्यर्थियों की जो मुश्किलें सरकार और बढ़ा रही है, इसे कम करना ज़रूरी हो गया है। और हम आज ये खबर इसीलिए दिखा रहे हैं कि ठीक है पुरुष अभ्यर्थी तो भाई जज्बात में भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इन महिला अभ्यर्थियों का सुनने वाला कौन है, कहाँ जाएंगी ये, किससे गुहार लगाएंगी ये, क्या कुछ होगा इनका भविष्य। सरकार को इसको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ अभ्यर्थी,
हम फॉर्म जब भी भरते हैं तो उसमें जेंडर में मेल और फीमेल ज़रूर लिखते हैं, लेकिन इन फीमेल जो अभ्यर्थी हैं इनके ऊपर कितने तरह के दबाव होते हैं, किन किन दबावों से होकर ये आगे बढ़ती हैं और कैसे कैसे बेड़ियों को तोड़कर ये हिम्मत जुटाती हैं आगे पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, ये समझने की आवश्यकता है। खैर, आप देखिए पूरा वीडियो, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।